नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 आपके लिए मंगलमय हो। सबके परिवार में ये मकर संक्रांति खुशहाली लाए, सबके जीवन में समृद्धि लाए, सभी स्वस्थ रहें। आज के ब्लॉग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ब्लॉग आपके लिए बहुत ही खास और विशेष है। एक अच्छा सा प्यारा सा संदेश देने के लिए मैंने आज के ब्लॉग की शुरुआत करी है। तो मकर संक्रांति के दिन हम माता बहनें बड़े बुजुर्गों को कुछ दान करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो अपनी बहनों से मैं एक बात पूछना चाहूँगी, आपने अपने ससुर को कुछ दे दिया, अपने बड़े भाई को कुछ दे दिया, अपने जेठ जी को कुछ दे दिया दान में, कोई कंबल, स्वेटर, कपड़े, कुछ भी मान लो, अपनी सास को दे दिया, अपनी जेठानी को दे दिया, अपनी ननद को दे दिया। ईमानदारी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि किस किस बहन को दिल से आशीर्वाद मिला है। मैं यहाँ पे परिवार की बुराई नहीं कर रही। मेरे कहने का मकसद क्या है वो आप पूरा वीडियो सुनोगे तब तक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं मिलेगा। आपने 100 रुपये दिए, जेंट्स की तो देखिए आदत नहीं होती है, लेकिन महिला भले ही वो किसी भी रूप में हो, चाहे सास के रूप में हो, ननद के रूप में हो, जेठानी के रूप में हो, या करीबी रिश्ते में किसी भी रूप में हो, 100 रुपये दोगे, क्यों होगो 100 रुपया दे दिया तो घणो ही कमावा है। आप 500 रुपये दोगे, थोड़ा सा आशीर्वाद मिलेगा आपको, घणो ही कमावा, क्या फर्क पड़ गो 500 दे दिया तो। और अगर आप बेच देते हो, जैसे मान लो मुझे बेच दिया, मेरे पीहर पक्ष से मिला मुझे, और वही बेस मैंने अपने ससुराल में किसी को दे दिया, तो के भी सरोई बेस को देबा को, क्योंकि नया तो मैंने बनवा के दिया नहीं है। जो मुझे मिला वैसा का वैसे मैंने उनको सरका दिया। नया बेस बनवाते हैं तो 2-3 हज़ार रुपये, 4 हज़ार रुपये लगते हैं। अच्छे से अच्छा बेस अगर पहनने वाला अपन बनवा के देते हैं तो वो श्रद्धा है को नहीं कोई की देबा की, तो वो तो दिया नहीं। जैसा मुझे मिला था 500, 700, 800 रुपये का बेस, वो का वो मैंने उनको दे दिया। के जरूरत थी के भी सर पड़े हुई बेस को देबा को, क्योंकि हमारे समाज में क्या हो रहा है कि जिसको जैसा मिला उसको वो आगे पास करता जा रहा है। मुझे मिले कपड़े मैंने मेरे ससुराल में दे दिए, उन्होंने किसी और को दे दिए, उन्होंने किसी और को दे दिए, घूम फिर के वही कपड़ा इधर उधर जा रहा है, कोई उसको यूज में नहीं ले रहा, और ना उस कपड़े की वहाँ वैल्यू है, ना कोई था ना आशीर्वाद दियो, और दे भी को नहीं। ये फैक्ट है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जहाँ आशीर्वाद मिलेगा। वहाँ मिलेगा जिनको इच्छा नहीं है, जिन्होंने इच्छा त्याग रखी है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना बहू से चाहिए, ना बेटे से चाहिए, ना किसी पड़ोसी से चाहिए, ना बेटी से चाहिए। वहाँ मिल सकता है आपको आशीर्वाद, लेकिन ऐसे साधु संत हम हैं नहीं। अब वो आशीर्वाद क्यों नहीं मिला, इस बात को देखिए। इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनको हमारे इन कपड़ों की ज़रूरत नहीं थी। उनके हमारे 100 रुपये देने से उनके घर का खर्चा नहीं चलने वाला है। वो खुद इतने सक्षम हैं कि हमें 100 रुपये दे सकते हैं, और हम उनको 100 रुपये दे रहे हैं और वो हमें आशीर्वाद देंगे, मतलब ही नहीं है। दूसरी चीज़, हमने तिल के लड्डू बांटे। जैसे मान लो मेरे को कोई तिल के लड्डू देने आ गया, मैं ले लूँगी, मन बेमन से ले लूँगी और रख दूँगी साइड में, क्योंकि कोई खाए को नहीं मिठो, किसी को पसंद ही नहीं है खाना, और वो पड़े रहेंगे। या तो कोई आएगा मांगने वाला, उसको दे देंगे या फेंक देंगे। ये हकीकत है, आप गौर कीजिए मेरी एक बात पे। मैं ये कहना चाहती हूँ
कि जो सामान हमने बांटा है वो हमने अभी तक उन लोगों को दिया है जिनको उसकी ना तो वैल्यू है और ना उनको ज़रूरत है। इसलिए मेरी माता बहनों, अगर आप मकर संक्रांति के दिन कोई दान पुण्य करती हो तो उन गरीब बच्चों में कीजिए जहाँ कोई कच्ची बस्ती है, झुग्गी बस्ती है, जो रेलवे लाइनों के पास बैठे रहते हैं, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है गरम, पैरों में उनके जूते नहीं है, जुराब नहीं है, और जो बेचारे मिठाई के लिए तरसते रहते हैं कि एक लड्डू मिल जाए तो उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। आपा एक बेस कोई रिश्तेदार का साथ भेजा कि न जो ननद अपनी जयपुर रहे या दिल्ली रहे कि हमारी बाई ने पूछा दियो भी बेस की बाई का कोई वैल्यू को नहीं, क्योंकि वह बाई दिल्ली में रह रही है तो थारला बेस की भूखी थोड़ी है, वह मतलब ही को नहीं। वो बेस अगर आपा बई गर्म कपड़ा, बई साल स्वेटर, बई जूता जुराब अगर आपा गरीब कच्ची बस्ती में बांट के आवा तो वो बच्चे दौड़ते हुए आपके पास आएंगे और उस समय उनके चेहरे की मुस्कान देखिए, गला रुंध जाएगा आपका अगर असलियत अगर आप देखोगे तो, क्योंकि वो सच्ची दुआ है, वो उनके चेहरे की मुस्कान आपके लिए दुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि हम दुआ लेने के लिए बांटें, मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़रूरतमंद व्यक्ति को दीजिए अगर आपको दान पुण्य करना है। देखिए मकर संक्रांति का पर्व जो है वो सर्दी की ऋतु में आता है और सर्दी होने की वजह से हम जूते, जुराब, शॉल, स्वेटर, कंबल ये सब बांटते हैं, यानी गर्म ऊनी कपड़े वगैरह बांटते हैं, यही हमारा प्रचलन है। तो ये हम उनको देना चाहिए। कुछ बहनें हमारी सुहाग की सामग्री बांटती हैं, जैसे मेहंदी, टिक्की के जो बिंदी होती है उसके पत्ते, काजल वगैरह ये बांटती हैं। अब वो भी कोई अच्छे ब्रांडेड तो होते नहीं हैं तो उनको भी कोई यूज़ नहीं करता है। हम उनको सुहागिन स्त्रियों में बांटते हैं तो मेहंदी तो हो सकता है कुछ लगा भी लें, बिंदी भी कई लोग यूज़ नहीं करते हैं, कई लोग दूसरे की दी हुई चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। तो हमें वहाँ वो सामान नहीं बांटे जहाँ आपका दिया हुआ दान कचरे में जाए, व्यर्थ में जाए। दान करना है गुप्त दान कीजिए, आपको दिखावटी दान करना है तो भी आप उन लोगों में कीजिए जिनको वास्तव में ज़रूरत है, जो गरीब हैं, जो भूखे प्यासे हैं, तन पे ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है, पहनने के लिए जूते नहीं है, उन लोगों में आप दान कीजिए। यही मेरा आज का संदेश है। ज़्यादा बोलूँगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो अंत में मैं यही कहूँगी कि मेरे इस वीडियो पे माता बहनें ज़रूर गौर करें और अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो ग्रहण कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर रिप्लाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार फिर से आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।